लगता है कि जीत कन्फर्म है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी उसी के साथ देगा, जाटा समाज आप बता ही रहे हैं, और साथ में जाट समुदाय है जो वो भी है, बनिया समाज है। इसके अलावा जो उच्च वर्ग का जो हिंदू पक्ष है, कांग्रेसी है या समझदार जो लोग हैं जिनको लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में है, देश के अधिकार खतरे में है। जीत हमारी सुनिश्चित है। लेकिन नमस्कार, देश में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 के, और पूरे देश की जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या निर्वाचन आयोग भारत में बचे हुए लोकतंत्र को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। जिस प्रकार से देश में घटनाएं देखने को मिलती है, कहीं ईवीएम चोरियां हो जाती हैं, कहीं पर 36 वोटों में से 25% 8 वोटों को चुराकर अपने कैंडिडेट को पद पर बिठा दिया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट उसका पर्दाफाश करता है और दूध का दूध और पानी का पानी करता है। इसी प्रकार से अब भय है कि 2024 में 97 करोड़ वोटें डलनी है, और उन 97 करोड़ वोटों में से यदि 20% वोट 25% वोट चोरी हो जाते हैं तो सीधा सीधा आंकड़ा है 22 से 23 करोड़ वोट चोरी होंगी, और 22 से 23 करोड़ वोटों से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे राजस्थान भरतपुर से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से भी हैं और उम्मीदवार कांग्रेस से भी हैं। तो हमारे साथ आज यहाँ जाटो समाज के कुछ मुख्य पदाधिकारी लोग बैठे हैं और मुख्य सामाजिक लोग जो बैठे हैं उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि उनका रुझान किस तरफ है और क्यों है। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह एडवोकेट जी, तो हम उनके विचार जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में वो किसे देखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पहले तो हमारे चैनल पर। देखिए, मैं विक्रम सिंह एडवोकेट, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीप से हूँ। आज जो देश में जो हवा फैली हुई है जी, जो मोदी सरकार जो दमन इस देश का कर रही है, भुखमरी से, महंगाई से, आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से हर जनता त्रस्त है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान है और हाथ के पंजे पर मोहर लगाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार भारतीय संविधान को एक रौंदने का काम कर रही है। वो अपने एक व्यक्तिगत विचारों के आधार पर इस देश पर राज करना चाहती है। ऐसी पार्टी और ऐसा शासन इस देश को नहीं चाहिए। हमें इस देश में सुशासन जो पार्टी स्थापित करेगी वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इस देश में जो आज़ादी लाई थी वो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। इस देश में एक दिन वो था जहां सुई भी नहीं बनती थी। आज इस देश में मिसाइल जो बन रही है, मिसाइल तक बनाई जा रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है किस रीति और नीति से इस देश को यहाँ तक लेके आई है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, बड़े बड़े एम्स खोले, और बीजेपी सरकार ने आकर के उनको बेचने का काम किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने का काम किया है, और उद्योगपतियों से पैसा लेती है और उस पैसे को इस चुनाव में पानी की तरह बहाती है। इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही है वो भाजपा सरकार कर रही है। हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, और आने वाली 19 अप्रैल को हमारी बहन बेटी श्रीमती संजना कुमारी जी को भारी मतों से इस भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से जिताएंगे। और पूरे राजस्थान से पूरे देश में ये एक हवा फैली हुई है कि सारे वर्ग, कई जगह ऐसा देखा गया है कि जहाँ उम्मीदवार वोटों की संख्या बहुत अच्छी है, जैसे अपन अपने भरतपुर में देखा जाता है। भरतपुर में एक जाटों का एक बहुत बड़ा संगठन था, बहुत बड़ा राज था यहाँ, आज उनको भी एक ताक में रख दिया है। केवल एक 3% मात्र समाज के व्यक्ति को यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और उसकी रीति नीतियाँ अलग है। कोई काम यहाँ भरतपुर में ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि यहाँ का कोई विकास हुआ हो, कोई डेवलपमेंट कुछ हुआ हो। पिछले कार्यकालों में अपन देखते हैं तो यहाँ 2 बार बीजेपी की सांसद रही है, उसने कोई भी ऐसा काम यहाँ नहीं किया है। इसलिए यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है और परेशान है। ऐसी स्थिति में अब की बार हम हमारी बहन कुमारी संजना जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और कांग्रेस का राज इस देश में स्थापित करेंगे। राम राम। एक चीज़ और है, जैसे देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जो जाटा समाज है वो क्या पूरी तरह से समर्थन करेगा इस बार कोई संजना चौधरी का? अब की बार संजना चौधरी का जाटव समाज ही नहीं, जाटव समाज के साथ साथ मोमडन समाज भी कर रहा है, जाट समाज भी कर रहा है, और जो छोटे हैं मीणा समाज है, माली समाज है, और गुर्जर समाज है, कुछ बनिया हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एक गलत तरीके से जेल में डाला गया है, तो उसका तो निरंकुशशाही शासन है। इसलिए हम सबको मिलकर के पूरे इस देश के हर नागरिक को लड़ करके इस निरंकुशशाही शासन को ख़त्म करना है, और स्वशासन के रूप में हमें हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार को, जैसे जाट समुदाय ने ऑपरेशन गंगा जल चलाया है,
और ऑपरेशन गंगा जल का सीधा उन्होंने अर्थ बताया है कि वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ वोट डाले। आपको लगता है कि क्या इस ऑपरेशन गंगा जल का फायदा सीधा कांग्रेस या ऑपरेशन जो गंगा जल चल रहा है इसका सीधा फायदा कांग्रेस सरकार को मिलेगा, और वो एक आत्मीयता के साथ प्रचार कर रहे हैं और अपनी भावनाएं इस क्षेत्र में फैला रहे हैं, वो एकदम सही फैला रहे हैं, और उनका वोट है वो बड़े संगठन के साथ बहन संजना कुमारी जी को मिलेगी। तो इससे तो लगता है कि जीत कन्फर्म है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी उसी के साथ देगा, जाटा समाज आप बता ही रहे हैं, और साथ में जाट समुदाय जो वो भी है, बढ़िया समाज है। इसके अलावा जो उच्च वर्ग का जो हिंदू पक्ष है, कांग्रेसी है या समझदार जो लोग हैं जिनको लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में है, देश के अधिकार खतरे में है। जीत हमारी सुनिश्चित है, लेकिन हमें एक चीज़ पे विचार करना होगा कि जो हमारा वोट प्रतिशत है वो मतदान जो डालना है उस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग जागरूक नहीं होते। हमारा कम से कम 90% के समथिंग हमें पोलिंग रखने हैं, तभी जाकर के हम उस भ्रष्टाचार मशीनरी पर अंकुश लगा पाएंगे। यदि हमें अपना मनपसंद प्रधानमंत्री देखना है तो हमको अपना जो वोटिंग है वो उस पर वोट प्रतिशत बढ़ाना होगा। लोकसभा चुनाव में जहाँ भी हमारा वोटर है, कहीं बाहर काम कर रहा है या कहीं रिश्तेदारियों में, सबको प्रत्येक इस देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो उनको बुलाए और मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि सबसे बड़ा पावर आम नागरिक के पास होता है, उसकी उंगली के पास होता है। यदि अगर वो उंगली का सही उपयोग करे तो अपने मनपसंद प्रधानमंत्री को चुन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।